के अंदर राम मंदिर बनाया गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मंदिर बनने से भिखारी बढ़ेगा, ना कि रोजगार। जो नाचने वाले लोग हैं वो चले आएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं जो राज करेंगे। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम मौजूद हैं और राहुल गांधी ने यहाँ पर जो है कन्हैया कुमार के समर्थन में यहाँ सभा की है। लोग निकल रहे हैं, लोगों से जानते हैं क्या कैसा देख रहे हैं माहौल यहाँ पर। और राहुल गांधी ने जो सभा की है, राहुल जी की सभा में ये लाखों की भीड़ राहुल जी को सुनने आई, राहुल जी को सुनने आई, क्योंकि आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का। और राहुल जी कार्यकर्ताओं के बीच में आए तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो गारंटी है, हर महीने जो 8,500 रुपए की गारंटी है, युवाओं की जो गारंटी है, किसानों के MSP की गारंटी है, गरीबों को उनको ऊपर उठाने की गारंटी है। यानी कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने पूरे हिंदुस्तान को नापते हुए की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो पूरे देश को की समस्या को जानने का मौका मिला और उन समस्याओं को उठा के कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में डाला। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन सभी समस्याओं का समाधान निकाल देंगे। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं खटाखट 8,500 रुपए खातों में जाएंगे। तो खटाखट कह रहे हैं, सरकार बनते ही फटाफट सभी के अकाउंट में आ जाएंगे। ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगी, जो आज देखा गया है भीड़ सभा में है, ये लाखों की भीड़ है। यहाँ पर 45 डिग्री का टेम्परेचर में दिल्ली के जनता राहुल जी को सुनने आई, वो राहुल जी से मोहब्बत करती है, कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करती है। और जो 25 तारीख को दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, एक तरफा लहर चल रही है। यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी। तो कन्हैया कुमार जी लाखों वोटों से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सीट निकाल के लाएंगे। भीड़ तो मनोज तिवारी के उसमें भी आई थी जब मोदी जी उनके समर्थन में आए थे। इसकी आधी से भी कम भीड़ थी मनोज तिवारी की भीड़ में सभा में, लेकिन लाखों की भीड़ थी, राहुल जी को सुनने आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है बदलाव देख रहे हैं? बदलाव होगा। मनोज तिवारी जी इस बार हारेंगे। 10 सालों से उन्होंने कोई विकास नहीं किया और ना विकास पे बात करी। महंगाई का मुद्दा इतना खराब है कि महंगाई पे तो कोई बोलकर राजी नहीं है कि बीजेपी का आदमी महंगाई पे बात ही नहीं करते हैं। जबकि महंगाई इतनी है, सिलेंडर 350 से 1150 रुपये हो गया था, ठीक है। आटा, दाल, चावल, चीनी, गैस सिलेंडर, इतनी महंगी हो गई है चीजें, कोई महंगाई पे बात नहीं करता। गरीब आदमियों को क्या चाहिए? खाने को चाहिए 2 रोटी और 2 कपड़ा चाहिए, ठीक है। ये महंगाई का हिसाब है। हमको क्या, डेली कमाएंगे तो डेली खाएंगे। और मनोज तिवारी का क्या मतलब है? कोई काम नहीं, गरीबों के लिए कोई काम नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे हजारों करोड़ों रुपए का फंड आया, मनोज तिवारी जी ने अपने लिए लगा लिया, ठीक है। गरीब आदमी के लिए तो सोचा ही नहीं। एक वेलकम में झील पार्क है, उसमें करोड़ों अरबों रुपया खा लिया जाता है। एक पार्क के 3 टुकड़े कर दिए गए उस पार्क में, जबकि निगम पार्षद वहाँ पे रितेश सूजी है बीजेपी का, ठीक है। उससे पहले हर्ष मल्होत्रा जी रहे वहाँ पे निगम पार्षद, अब उनको संसद की टिकट दे दी गई है। तो इनको ये है कि मटके में भरा हुआ सोना चाहिए और सोने के बाद गरीबों में बांटने के लिए रोटी नहीं चाहिए। ये गरीबों को रोटी नहीं बांटना चाहते, गरीबों की रोटी छीनना चाहते हैं। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मंदिर बनने से भिखारी बढ़ेगा, ना कि रोजगार मिलेगा। अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, बच्चों के लिए शिक्षा दो, इन पे कोई बात करके राजी नहीं है। आदमी को हमारे से ज़्यादा आदमी को हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। मेहनत करेंगे तो हमें रोटी मिलेगी। और ऐसी कोई व्यवस्था बीजेपी हमारे लिए करती नहीं है, कोई अस्पताल बनाती नहीं है। हम इलाज कराने कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, लाइन में जाओ, नंबर देखो, अपना वहाँ बैठे रहो AC के अंदर, अपने दवाइयाँ ले लो और चले आओ। सारे अस्पताल जितने भी बनाए हुए हैं, जितने कॉलेज, जितने भी केंद्र विद्यालय सब बनाए हुए हैं, सारे के सारे सब कांग्रेस की देन है। लोग कहते हैं 70 सालों में मैंने कांग्रेस ने क्या किया। मैं कहता हूँ 70 साल में ही मैं ही पैदा हुआ हूँ, 48 साल की उम्र में। गडकरी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर विकास किया है, मनोज तिवारी ने लोग वोट करेंगे विकास के नाम पर। मनोज तिवारी जी ने तो कोई विकास ही नहीं किया। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, ये 100 साल पुरानी सड़क है, ठीक है। मनोज तिवारी जी ने कौन सा ऐसा रोड बनाया है जिस पर मैं आज चल रहा हूँ या मैं आज पैदा हो गया हूँ? जब 12-20 साल का बच्चा क्या 10 सालों में पैदा होकर चलने लगता है? कम से कम उसको 70 साल आने में लगे। मनोज तिवारी भी अभी 70 साल के नहीं हुए होंगे। लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में ट्रेन चली, सुई बनी, हवाई जहाज बना, दवाइयाँ बनी, विकास नहीं हुआ। विकास कोई नहीं। विकास मनोज तिवारी जी ने, बीजेपी ने तो कोई विकास करा ही नहीं है। जितना विकास करा हुआ है सारा का सारा कांग्रेस के राज का हुआ है। नया कोई बताओ हमें
क्या आपने नया अस्पताल बनाया, नया कॉलेज बनाया, कोई नया हॉस्पिटल बनाया? आप कुछ नई चीजें बताओ हमें। नया कोई पार्क बनाया, गरीबों के लिए कोई ऐसी योजना लेके आए जो गरीबों को लाभ हो। गाँव के अंदर, गाँव की बात बताता हूँ आपको, 12,000 रुपए देते हैं, 12,000 के अंदर वो टैंक भी नहीं खुदता है। मेरे को प्रधान ने कहा कि रामदार जी 12,000 रुपए ले ले आप और अपना लैट्रिन बनवा ले। वो 12,000 के अंदर तो टैंक की खुदाई भी नहीं होती है। आज 8,500 रुपए की 1,000 ईंट आती है। और मजदूर की मजदूरी के अपना मजदूरी कहाँ चलाएंगे? पैसे कहाँ से देंगे मजदूर को? हम पैसे कहाँ से देंगे? 12,000 में कोई लैट्रिन नहीं बनती है। वो सब छूतिया बनाया जा रहा है लोगों को। कुछ नहीं, पहले अखिलेश के राज में 4.5 लाख की कॉलोनियां दी जाती थी और आज जो है 1,30,000 रुपए, 1,20,000 मिलते हैं, जिसमें से 50,000 प्रधान खा लेता है। उसका बेचारे का मकान अधूरा रह जाता है। वो ईंटें मंगा के बस घूमता रहता है, कुछ काम नहीं हो पाता। बीजेपी के राज में कोई काम नहीं हुआ है। इस बार मैंने सोचा बदलाव करेंगे और हमारे यहाँ से सांसद जी कन्हैया कुमार जी सांसद का टिकट लाए। हम सांसद जी कन्हैया कुमार जी को भारी मजबूतों से जिताने की पूरी ताकत लगाएंगे और कन्हैया कुमार जी को जिता के अपने हम इस बार चेंज होगा क्योंकि हम एक तरीके से आए हुए हैं यहाँ पे, राजस्थान से हमें लगा रखा है यहाँ पे। लेकिन इस बार माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस का है और कन्हैया को लोग चाहते हैं। तिवारी जी को कोई जानता भी नहीं है। यहाँ के सांसद बुराड़ी एरिया में कोई रोड का बुरा हाल है, कचरे का बुरा हाल है। यहाँ तक दिल्ली जाते शहर में मीटर भी नहीं लगे हुए आज तक। जहाँ केजरीवाल जी फ्री में बिजली दे रहे हैं वहाँ मीटर नहीं लगे हुए लोगों के, उसके लिए बहुत परेशान है लोग। नहीं, आप बुराड़ी में जाके देखोगे वहाँ 1-1 फीट में पानी है, गड्ढे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। तिवारी जी कभी आए नहीं है, ट्रक में घूम रहे हैं। वहाँ पे एक महंगा सा ट्रक बना रखा है, वहाँ मैनेज करते चल रहे हैं। पैसे बांटने की तैयारी में लग रहे हैं तिवारी जी, दारू बांट रहे हैं पर काम नहीं कर रहे कुछ भी। बाहरी है, देशद्रोही है, टुकड़े गैंग बोला जा रहा है। अगर देशद्रोही है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। अगर ऐसी बात कोई करेगा, पढ़ा लिखा आदमी कभी कहीं पे ऐसी बात करेगा? अगर है तो उसको जेल में डाल देना। क्यों छोड़ रखा है? जब ये सीएम को जेल में डाल सकते हैं, कहीं आरटीआई की रिपोर्ट आई है, कहीं पे टुकड़े गैंग का नाम नहीं है, तो कन्हैया खुला क्यों घूम रहा है? कहीं जेल में डाल दे अगर ऐसी बात है तो। क्या लग रहा है क्या होगा 4 तारीख को? 4 तारीख को कन्हैया एक भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पे जो नाचने वाले लोग हैं वो चले आएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं जो राज करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं 10 साल विकास के नाम पर वोट नहीं, विकास के लिए अगर आए ना, कौन सी जगह आ रहे हैं? घूम ही नहीं रहे वहाँ पे, ट्रक में क्यों घूम रहे हैं? 2 बार सुना है ना जनता ने चुना है। एक बार मौका दे दिया ना, 2 बार मौका देने के बाद कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक। सब आंखें खुल गई है, रोजगार खाली, युवा एकदम खाली बैठा है, कोई नहीं है। यहाँ पे 8,500 रुपये युवाओं को मिलेगा, जिसके लिए करेगा, प्रत्येक को नौकरी मिलेगी। यहाँ नौकरी की कोई बात नहीं कर रहा। नौकरी के लिए कौन बोल रहा है हमने नौकरी? आंकड़े बताए हैं क्या उन्होंने अभी तक कि नौकरी दी है हमने? अभी तक कोई नौकरी की बात नहीं कर रहे, सिंगल नहीं बता रहे। एक बार मोदी जी डिक्लेयर करे कि हमने इतने बच्चों को नौकरी दी है।